आज इतिहास को मिटाना है और अडानी को बचाना है, इसी के लिए इधर उधर भटकाना है। देश में एनसीईआरटी बुक में बदलाव को लेकर भारत में एक अलग तरह की राजनीति का आगाज हुआ है। दर्शकों को कि एनसीईआरटी बुक में जो चेंजिंग हुआ बाद है उसका क्या महत्व है। अडानी के नाम लिएगा तो वह आप पर राष्ट्रद्रोह का भी केस किया जा सकता है। राहुल गांधी का गुनाह क्या था? इतने भी इनकी कार्यक्रम है, ये गुजरात से ही क्यों शुरू हो रहा है? क्या और प्रदेशों में ये केस करने में सक्षम नहीं है? ये तो पूरा देश के मालिक है, पूरा भारतवर्ष के मालिक है। लेकिन इनके जितने भी, चाहे ठग हो, चाहे चोर हो, लुटेरा हो, सब गुजरात से ही क्यों आते हैं? कल सवाल ये भी तो उठेगा, इतिहास का ज्ञान। आज जो आप बोल रहे हैं, आपका एनसीईआरटी पर अब सवाल आता है कि इनको खुद ही इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है वह इतिहास बदलने चल गए हैं। अरे भैया, क्या क्या चीज इतिहास में तुम बदल दोगे? क्या ये बदल दोगे कि तुम जो तुम्हारा आराध्य है वह अंग्रेजों के दलाली करता था? क्या तुम ये भी बदल दोगे कि जो तुम्हारा पूजनीय है वह महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में गोली मारा? क्या क्या इतिहास से हटाओगे? इतिहास मिटाते मिटाते तुम खुद मिट जाओगे। याद रखो, ये सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, ये भारत किसी का बाप का नहीं है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये गीता में भी लिखा गया है तुम्हारा क्या था। लेकिन जो तुम समझ रहे हो कि मैं सदैव यहाँ बन करके आ गया हूँ, ये तुम इसको भूलो, इसको खत्म करो, ये सोच को खत्म करो। यदि तुम्हारे ही सोच का ये 70 साल राज करने वाले लोग यदि होते तो आज तुम यहाँ नहीं होता। मुगल साम्राज्य को खत्म करने से इतना परेशानी काहे है विपक्षियों को? उसका साम्राज्य से क्या लेना देना है? एक बात बताइए कि जब मुगल का इतिहास आता है तभी राणा प्रताप का भी नाम आता है, तभी अन्य नेताओं का भी नाम आता है जो भारतीय थे। और मुगल यदि कुछ गलत किया है तो बहुत कुछ अच्छा भी करके गया है। लेकिन यही चीज अंग्रेजों वाला क्यों नहीं हटा रहे हो? अंग्रेज तुम्हारा क्या है? तुम्हारा रिश्तेदार है? उनकी कोई चीज पर तो चर्चा करते नहीं हो, उनकी बात तो कोई करते नहीं हो कि अंग्रेज कैसे आए। अंग्रेज की जो चीजें हैं उसको हटानी चाहिए, उसे मिटानी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर क्रूरतापूर्ण शासन यदि किया तो वो अंग्रेज किया, और तुम उसका दलाली किया, और आज भी उसका दलाली कर रहे हो, और सेम उसी के पैटर्न पर चल रहे हो। जिस समय अंग्रेजों को साथ जो दे रहे थे वही आज इसका साथ दे रहे हैं। कोई चीज भिन्नता नहीं है। अंग्रेज भी यही नीति अपनाया था कि जो लोग बोलने वाले थे उनको कहीं का गिरदार बना देता था, कहीं का राजा बना देता था। आज वही सेम चीज चल रहा है। आजादी, ये देखिए, वो अंग्रेजों की शासन में और आज की शासन में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। आज लोकतंत्र की बात करने वाले को जेल में डाला जाता है, उसकी लोकसभा की सदस्यता हटाई जाती है। 13,000 पत्रकार 16 से लेकर अभी तक ले भारतीय जेल में बंद है। उनका गुनाह क्या है? पूछता है भारत, क्यों बंद किया गया है? जो भी अगर आपके खिलाफ एनसीईआरटी का देख लीजिए, आज उसमें बोला जा रहा है कि मुगल कालीन। तो भैया, तुमको रोक कौन रहा है? तुम सब कुछ हटा दो ना। तुम लिख दो ना कि 14 से ही इतिहास बना है। लिखो तो कुछ। तुम वह चीज भी हटा दिया जो अटल जी तुमको संदेश दिए थे, उस चीज को भी हटा दिया। वे क्या मुगल शासन में दिए थे? मुगल काल का अटल जी का बयान था आपके प्रति, उसको क्यों एनसीईआरटी से हटा दिए? क्यों हटाए, पूछ रहा है भारत। क्यों? अटल जी तो इतनी अच्छी बात बोले थे, आपकी कार्यशैली पर बोले थे, गुजरात दंगा पर बोले थे, आपको आप फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हटा दिए उन्हें। दूसरा चीज, एनसीईआरटी में एक और भी पैटर्न को जोड़ा गया है कि मुगल काल के इतिहास में मुगल सबसे क्रूर थे। अगर मुगल क्रूर थे तो ये बतलाइए कि जब लक्ष्मीबाई के साथ कौन दे रहा था? महाराणा प्रताप का साथ कौन दे रहा था?
वह भी तो मुगल काल के ही मुसलमानों ने ही साथ दिया था। वही तो सेनापति था जो वो राणा प्रताप के लिए लड़ा, लक्ष्मीबाई के लिए लड़ा। क्या उनके भी इतिहास को मिटा दोगे? इनको तो सिर्फ काम है कि लोगों को इधर उधर भटकाना और अडानी को आगे बढ़ाना। अडानी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे।